अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग फिर मैं लेट डाल रही हूँ। बहुत मुश्किल होती है व्लॉग डालने में, मैं आपको क्या बताऊँ। हर बात हम खुल के बता भी नहीं सकते, हर एक चीज़ हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि किस कदर इस वक्त परेशानी हुई हुई है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी। मैं इतनी मुश्किल से डाल रही हूँ व्लॉग कि बस मैं जानती हूँ। तो बस आप सबकी सपोर्ट इस तरह चाहिए कि आप बस मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये सुबह का नाश्ता मैं बना रही थी। आज कबीर बच्चे मेरे स्कूल नहीं गए थे। कबीर बेटा है मेरा, वो भी नहीं गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और हरीम की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दोपहर में वो भी नहीं गई थी आज स्कूल। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं करनी थी। वो कह रही थी मम्मा मुझे रिक्शे में ले चलें, लेकिन ले चलें। अब मैं इतनी धूप में, रिक्शा भी काफ़ी दूर जा कर के हमें मिलता है, तो फिर मैंने भी हिम्मत नहीं की, मैंने छोड़ दिया। मैं बोली क्या पता स्कूल जाके तबीयत बिगड़ जाए तो उसकी, तो इसलिए मैं नहीं ले गई। फिर मैंने साबूदाना पका लिया बच्चों के लिए। इस वक्त मेरे 3 बच्चे बीमार हैं, और यानी कि बच्चे बीमार हैं और पेपर, किसी का पेपर हो रहा है, किसी की पढ़ाई चल रही है। एंड है ना स्कूल के, अब छुट्टियां भी होंगी तो काम वगैरह मिल रहा है, तो छुट्टी भी नहीं कर सकते। ये मामला चल रहे हैं। चूल्हा मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि कल जब रात को बर्तन वर्तन धोए, मैंने किचन सफाई की, तो चूल्हा ठीक से साफ़ नहीं कर पाई थी। और चूल्हा थोड़ा, यानी कि जब ज़्यादा खाना पकता है ना तो आग फैलती है, तो ख़राब हो जाता है। कल भी मैं बहुत थक गई थी। 1:30 बजे रात को मैं सोई हूँ, 1:30 पौने 2 बजे फ़ारिग हुई, उसके बाद मैं सोई हूँ। तो मैं नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा है। और फिर ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था। ऐसे नॉर्मल साबूदाना तो खाते नहीं है, तो मैंने कस्टर्ड वाला दूध बना के साबूदाने में मिला के दे देती हूँ। बच्चे तो थोड़ा आराम से खा लेते हैं, और वीकनेस की वजह से मतलब चाह रहे थे वो कुछ डिफरेंट मिले, तो इसलिए भी मैंने बना लिया, और सेहतमंद भी है इसलिए। तो फिर मैं आज का टॉपिक मैंने रखा है कि मैं आपको बिजली का बिल कम करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं और हम बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो लेकिन इस्तेमाल तो ज़ाहिर सी बात है कि हम रोक नहीं सकते। जिनके घर पे थोड़ा सा सोलर वगैरह लगा हुआ है उनको तो थोड़ी आसानी हो जाती है, जिनके घर नहीं है उनको तो फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, तो हम अपना बिजली का बिल बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। मैं भी बहुत परेशान थी, और मेरी सैलरी का तकरीबन आधा से ज़्यादा हिस्सा बिजली के बिल में चला जाता था, क्योंकि सेटिंग नहीं बन पा रही थी और समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पागलपन, मैं तो कर्ज़े ले लेके थक गई थी घर चलाने के लिए, इतनी मुश्किल आन पड़ी थी। फिर मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया, पेशेंस रखा, और उसके बाद मैंने जो ट्रिक्स अप्लाई की हैं बिजली के बिल को कम करने के लिए, मैं वो आपको बताती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बिजली का बिल 500 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000, ये सब नहीं बोलूँगी मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जो आप यूज़ करेंगे उतना तो आएगा। अब आप कितना कम यूज़ कर सकते हैं, आप कितना कम पेमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, फ्रिज अगर हम नहीं चलाते हैं तो यानी कि ऐसा है कि गर्मियों में फ्रिज की कूलिंग जितना भी आप कोशिश कर लें वो रहती नहीं है, तो जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और यह है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें फ्रिज की। तो अभी मैं तो फ़िलहाल फ्रिज फुल टाइम चला रही हूँ। मैं सिर्फ उस वक्त पीक आवर्स में बंद करती हूँ फ्रिज, तो उससे मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। दूसरी बात, शाम के टाइम ज़ाहिर सी बात है हम सोचते हैं कि चलो घर जब मगरिब का टाइम होता है हम लाइटें वगैरह जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है कि मगरिब होती है तो फिर हर तरफ रोशनी होती है रात के वक्त, अच्छा लगता है। ठीक है, आप लगाएं, लेकिन घंटा आधा घंटा आप घर को रोशन और जगमग रहने दें, अच्छा लगता है, रौनक होती है घर में। हर तरफ अंधेरा करके बैठो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो घर को जलाएं और रोशन रखें 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर आप बंद कर दें, या जितनी आपकी ज़रूरत है उसके बाद से आप उतना चलाएं। लेकिन शुरू के आधे 1 घंटे घर को रोशन रखा करें, अच्छा लगता है, एक रौनक होती है। और ये देखें, ये अचार वगैरह के जो है ना, अम्मी छील वील के तो चली गई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, बहुत मेहमान आ गए थे कल, तो अब सब चीज़ शूट नहीं कर सकती और दिखा भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद रात के 12-1 बजे ये सब मैंने किया। एक ही मेरे पास ये प्लास्टिक की टब थी, इसमें मैंने वो भारी जो होती है ना पीस वाले लगा दिए थे, और बाकी के लिए मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये अपने स्टील के बर्तन में लगा दिया था। क्या करें, मजबूरी है। एनीवे, तो फिर मैं बता रही थी कि देखें, फ्रिज भी मैं चलाती हूँ अपने पीक आवर्स में बंद करती हूँ। मैं फुल डे चलाती हूँ। पीक आवर्स कौन से होते हैं? आपके शाम के 4 से 5 बजे स्टार्ट शुरू होते हैं। पहले 11 बजे तक का था, अभी शायद 9 बजे तक का टाइम है। तो आप देख लें जो भी आपके पीक आवर्स हैं आपके एरिए के हिसाब से, तो आप उस टाइम में बंद रखें फ्रिज को। और उस टाइम में आप कोशिश करें कि आप वैसी चीज़ें यूज़ ना करें, इस्त्री यूज़ ना करें,
यानी कि टीवी वगैरह ज़रूरत होती है, शाम में ही बच्चे फ़ारिग होके बैठते हैं तो चलाते हैं। कोशिश अपनी ऐसी करें तो मैं यही करती हूँ कि मतलब शुरू में तो घर रोशन रखती हूँ अपना, उसके बाद में बंद कर देती हूँ चीज़ें। मोटर वगैरह का इस्तेमाल मैं ऐसे टाइम में करती हूँ कि जिस वक्त लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है बिजली की, उस टाइम में। तो मैं अगर मोटर चलाने जाती हूँ तो मैं घर की सारी चीज़ें बंद कर देती हूँ। अगर मैं इस्त्री करने जाती हूँ उस वक्त भी मैं एक्स्ट्रा जितने पंखे वंखे जो भी होता है बंद कर देती हूँ, इस तरह से। तो ऐसे करते करते मेरा बिजली का बिल बहुत माशाल्लाह बहुत कम हो गया है अब। और मैं आपको बताऊं, हाँ, तो आप ये ना सोचें कि बिजली का बिल एक महीने मेरा कम हो गया, किसी तरह मैंने कम कर लिया तो कम आएगा, नहीं। अगर आपके जो अभी मैं भूल गई हूँ, जहन से अचानक निकल गया है, बहुत मैं टेंशन में इस वक्त भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पूरे घर में बच्चे भरे हैं हर तरफ, तो मैं भूल गई हूँ कि वो वर्ड क्या है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका 200 से कम यूनिट मुस्तकिल यानी 3 महीने 4 महीने या 6 महीने का पीरियड होता है आएगा, तो आपका बिल बिल्कुल डिक्रीज़ होकर फिर आना शुरू होगा। वो आपके यूनिट पर चार्ज जो होते हैं ना वो कम कटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एक महीने आया और दूसरे महीने 200 से बढ़ गया तो फिर वो नहीं होता, यानी उसमें फिर आपके बढ़ के ही आएंगे, यूनिट चार्जेस आपके ज़्यादा ही कटेंगे। तो अगर आप कांस्टेंट आपका मीटर रीडिंग कम ही आएगा, 200 के अंदर आएगा। मेरा पिछला जो आया था ना 198 का था, यूनिट था, तो मतलब क्रॉस नहीं मारा था, तो मेरा बिल माशाल्लाह 2200 तक का आया था। तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा ये। और इससे पहले भी मेरा 2000 या फिर 1500 इस टाइप का। तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने बहुत मुश्किल से ये किया और अब मैं बहुत सुकून से हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लेट लगाया हुआ है और वो थोड़ा, मैं बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं डे टाइम में 2 पंखा उससे चला लेती हूँ जब तक पॉसिबल होता है, धूप जैसी रहती है। उसके बाद से फिर मैं बिजली ही तकरीबन सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ और अच्छा खासा यूज़ है मेरे घर में, क्योंकि कोई कंप्यूटर चला रहा होता है, कोई टीवी चला रहा होता है, किसी को इस्त्री करना होता है, किसी को पानी भी चढ़ाना होता है, क्योंकि डेली बच्चे नहा रहे होते हैं, उस हिसाब से ख़र्चा है। तो लेकिन मैंने इतना ज़्यादा उसको मेंटेन किया हुआ है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छा मेरा बिल आ रहा है, मैं बहुत पुरसकून हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20,000, 15,000, 16,000, 18,000 तक के बिल भरे हैं। मैं इतना रोती थी, मुझे रोना आता था कि यार इतने पैसे बिल में जा रहे हैं। बस अल्लाह ने करम किया और अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सब बेहतर है। तो रात के वक्त मैंने पकाई थी ये मसूर की दाल छिलके वाली, और रोटियां वगैरह डाल रही थी, जल्दी जल्दी सबको खाना वाना दिया मैंने। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पे लगी थी वॉइस ओवर करने के लिए। आप सोच नहीं सकते मैं कितनी मुश्किल और टेंशन में डाल रही हूँ यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। तो आप भी ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपने बिजली का बिल बहुत कम कर सकते हैं। कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाने से आदत बन जाएगी इंशाल्लाह, और आपके बिजली का बिल भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मेरा व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।